क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन सी हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मेरिट नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन इज इट हेल्प इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट। भाई इसने क्या किया था, एटॉमिक मास को करेक्ट करने में हेल्प किया था। हाँ भाई, बेरिलियम का हम लोग एटॉमिक मास उस टाइम पर कितना समझते थे, बेरिलियम का हम लोग एटॉमिक मास समझते थे 13.5। इसने इसको करेक्ट करके क्या बताया कि 9 है। एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होता है, बेरिलियम का हमारा 4.5 होता है। उसकी वैलेंसी उस टाइम पे सोचा जा रहा था कि इसकी वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, 4.5 को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 13.5 इसका अपन एटॉमिक मास कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, मेंडलीव ने आके बोला नहीं, मेरे हिसाब से इसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए बेटा, 9 होना चाहिए, और उसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसने क्या करा था, हमारा सिर्फ बेरिलियम का ही नहीं, आपका गोल्ड वगैरह का भी इसने एटॉमिक मास को करेक्ट कराया था। सो दिस इज द मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो बेटा, तो पहला वाला तो नहीं होगा। ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड लेफ्ट गैप्स फ्रॉम देम। हाँ, इसने बेटा डिस्कवर किए थे, काफी ज्यादा एलिमेंट्स को इसने डिस्कवर किया था। जैसे आपका एक एल्युमिनियम था, ठीक है, एक एल्युमिनियम था, एक सिलिकॉन था, ये सब इसने क्या किया था बेटा, आपके डिस्कवर किए थे। ठीक है, चलो ये भी इसकी एक मेरिट होती है। ही फ्रेम्ड द पीरियोडिक टेबल विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड गेव शेप टू इट। हाँ भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम सबसे पहले इसी ने यूज किए थे, मतलब सबसे पहले तो नहीं पर इसने यूज किए थे। ठीक है, वर्टिकल कॉलम और बेटा क्या, हॉरिजॉन्टल कॉलम इसने यूज किए थे। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या है, एक मेरिट है। ही गिव सेपरेट प्लेसेस टू आइसोटोप इन हिज पीरियोडिक टेबल। नहीं, इसने आइसोटोप को सेपरेट प्लेस नहीं दिए थे, ये इसकी मेरिट नहीं है, बल्कि ये इसकी डीमेरिट है। इट इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। ठीक है, देखो बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसने किस तरीके से अरेंज करा था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव ने अरेंज किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं। दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा टॉपिक होता है ये। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 105। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर 105 के साथ हमारा कौन सा एलिमेंट होता है, हमारा एलिमेंट देखो, इसका आईयूपीएसी नेम तो होता है, इसका आईयूपीएसी नेम तो होता है बेटा क्या, अनिल पेंटियम। ठीक है, लेकिन बेटा इसका आपका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है हमारा ऑप्शन ए। इसका कॉमन नेम क्या रहता है हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 108। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा हमारे पास, 108 है। 1 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा, 1 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा बेटा हमारा अन, 0 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बेटा नील, 8 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बेटा हमारा ओक्ट, और लास्ट में क्या ऐड करना होता है हमें, ईएम। ठीक है, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, अनिल ओक्टियम, दैट इज ऑप्शन ए। अनिल ओक्टियम, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 112, तो 1 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बेटा आपका अन, फिर 1 के रिस्पेक्ट में फिर अन। ठीक है बेटा, 2 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बाई। ठीक है, और बेटा लास्ट में क्या ऐड करना है अपन को, एम। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा अन बी एम, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114। 114 का कर दो बेटा 1 के रिस्पेक्ट में अन, फिर 1 के रिस्पेक्ट में अन। ठीक है, 4 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा अपना, 4 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा क्वाड, और लास्ट में क्या जोड़ देना है अपने को, एम जोड़ देना है। ठीक है, तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा हमारा अन क्वाड एम, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब बेटा करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, असर्शन पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं, देखते हैं भाई करेक्ट कि दोनों करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी, अगर दोनों करेक्ट हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, असर्शन इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अन बी एम इज 112।
बेटा अनबियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 112 होगा क्या, चलो भी देख लेते हैं। 112 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा अन, फिर 1 के रिस्पेक्ट में अन, 2 के रिस्पेक्ट में बाई, और साथ में क्या जोड़ देंगे अपन, एम, ठीक है, अनबियम, ठीक है। चलो बेटा असर्शन तो होगी मेरी करेक्ट। रीजन की बात करते हैं, नेम फॉर डिजिट्स 1 एंड 2 इज अन एंड बाय रिस्पेक्टिवली इन लैटिन वर्ड्स। हाँ भाई रीजन भी इसका सही है, पर क्या ये रीजन मेरे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? हाँ भाई ये देखो भाई, मेरा जो असर्शन मैंने निकाला इसी रीजन के बिहाफ पे तो निकाला भाई, मैंने असर्शन की जो एक्सप्लेनेशन दी वही तो आप देख रहे हो बाद में, वही सेम एक्सप्लेनेशन किसमें दी गई है, हमें रीजन में दी गई है। तो रीजन हमारा असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए, that's why option A, assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. Next question, according to IUPAC nomenclature, a newly discovered element has been named as UUN, the atomic number of the element is, ठीक है, ठीक है बेटा। IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से नया नया डिस्कवर एलिमेंट है जिसका हमने सिंबल रख दिया UUN, एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो बेटा देखो हमें पता है U दैट इज अन किसके रिस्पेक्ट में आता है, 1 के रिस्पेक्ट, 1 के लिए आता है, ठीक है। दूसरा भी U है, U मतलब तो अन, और ये किसके लिए आएगा हमारा, 1 के लिए आएगा। एन बोले तो बेटा नील, और नील किसके लिए आता है बेटा, 0 के लिए आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 110 आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, 110 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, anything that influences the valence electron will affect the chemistry of elements। सही बात है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत हद तक हमारी केमिस्ट्री डिफाइन करते हैं एलिमेंट की, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल पे किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, भाई n बढ़ता है तो वैलेंस शेल हमारी बढ़ती रहती है, ग्रेटर द नंबर ऑफ n ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल, n इक्वल टू 2 मतलब सेकंड शेल, n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड शेल। तो बेटा ये तो कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करेगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पे बेटा डिपेंड करेगा भाई, जैसे जैसे हमारे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, हमें पता है न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे एक टाइम के बाद क्या होगी, शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, फिर बाहर वाली शेल में जाएगा, फिर वो फिल हो जाएगी, फिर वो दूसरी बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू करेंगे। तो बेटा इनडायरेक्टली ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा डिसाइड करेगा नंबर ऑफ शेल कितनी होगी कितनी नहीं होगी, नंबर ऑफ शेल को अफेक्ट करेगा। न्यूक्लियर मास, भाई न्यूक्लियर मास पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर मास से क्या फर्क पड़ेगा भाई, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे तो उससे थोड़ी, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियर मास पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, भाई कोर इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करेगा, कोर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बेटा क्या जाएगा, वो आउटर मोस्ट शेल की तरफ जाता रहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, बाहर की तरफ हमारा जाना शुरू हो जाएगा, बाहर वाली शेल को भी फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement are correct? The second period n equal to 2 start with lithium and third electron enters in 2s orbital, ठीक है। n equal to 2 की बात करूं मैं, हाइड्रोजन लिथियम हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। सेकंड की बात करें अपन किस पे शुरू हो रहा है बेटा, लिथियम पे शुरू हो रहा है, ठीक है, लिथियम पे शुरू हो रहा है, सही बात है भाई, लिथियम पे शुरू हो रहा है। एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 2s ऑर्बिटल, हाँ सही बात है भाई, इसका क्या रहता है तुम्हारे 1s होता है, 2s होता है बेटा, 3s 4s, ठीक है, 5s। तो पहला हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तुम्हारा, 2s में जा रहा है, ये स्टेटमेंट बेटा मेरी क्या है, सही है। सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s and 3p ऑर्बिटल्स गिव राइज टू द थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट। बेटा जो थर्ड पीरियड होता है हमारा, थर्ड पीरियड होता है सोडियम वाला, इसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, बोलो बेटा। जो हमारा ये थर्ड पीरियड है बेटा सोडियम वाला, क्या इसके अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ इसके अंदर 8 ही तो, सॉरी एलिमेंट, 8 ही तो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, 8 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट में मेरे क्या है बेटा, सही है, सोडियम टू आर्गन 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, किसकी वजह से, क्योंकि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं,
तो टोटल 8 नए इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और हर एक नए नए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक नया एलिमेंट बन रहा है, तो 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट। द फोर्थ पीरियड n इक्वल टू स्टार्ट विद पोटेशियम एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप द फर्स्ट 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स देन 3d ऑर्बिटल। बेटा देखो फोर्थ पीरियड हमारा किसका है, फोर्थ पीरियड n इक्वल टू 4 किसके साथ आपका स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम के साथ, सही बात है। एंड एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप फर्स्ट 4s, ठीक है, पहले 4s में जाएगा, 4p नहीं, पहले 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है, फिर 4p में जाता है, ठीक है। बेटा n प्लस l निकालो, 4s का 4 आएगा, 3d का कितना आएगा, 3d का बेटा आपका 5 आएगा, और 4p का भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसका n कम होएगा, दैट इज 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा मेरी क्या हो गई, गलत हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, रॉन्ग हो गई, थर्ड स्टेटमेंट में रॉन्ग हो गई। फिफ्थ पीरियड बिगिंस विद रुबिडियम, फिफ्थ पीरियड रुबिडियम से शुरू हो रहा है, सही बात है, विद द फिलिंग ऑफ 5s ऑर्बिटल एंड देन एंड्स विद ज़ीनॉन विद द फिलिंग ऑफ 5p ऑर्बिटल। बिल्कुल सही, पहले 5s जाता है, ठीक है, पहले हमारा 5s जाता है, 5s के बाद बेटा लास्ट में जाके 5 के बाद पहले 40 आपका क्या आएगा, 40 पहले आएगा और लास्ट में क्या आएगा, 5p आएगा, करेक्ट। ये स्टेटमेंट मेरी सही है। तो कितनी स्टेटमेंट सही आ गई हमारी, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electronic configuration of an element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2. What is the value of period number which is just below the above element in the periodic table? देखो बेटा, हमें पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे किस में जा रहा है, 4p2 में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा, 4p2 में जा रहा है। तो पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर कैसे निकालना होता है अपने, सिंपली देख लो बेटा, n की जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, n की जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, वो क्या हो जाता है, तुम्हारा पीरियड नंबर देता है। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 4 जा रही है, तो पीरियड नंबर तो हमारा बेटा क्या आ गया, इसका 4 आ गया। अब इसने पूछा है उस एलिमेंट का, पूछा है जो जस्ट इसके नीचे है, इसके जस्ट नीचे जो एलिमेंट होगा भाई, 4 पीरियड के नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 5th पीरियड आ जाएगा, 4 पीरियड के नीचे क्या आ जाएगा, 5th पीरियड आ जाएगा। तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट होगा किस में होगा, 5th पीरियड में होगा, ठीक है, जो भी इसके नीचे होगा बेटा वो किस में होगा, हमारा 5th पीरियड में होगा, तो उसका 5th पीरियड नंबर क्या होगा, 5 होगा, पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टाइप्स ऑफ एलिमेंट ब्लॉक की बात करते हैं अपन, एसपीडीएफ ब्लॉक की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द पेयर्स बिलोंग टू एस ब्लॉक, इनमें से कौन सा हमारा एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, ठीक है। 7 14, ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर बेटा किसका हो जाता है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो थोड़ी थोड़ी सी, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है बेटा 3p6, ठीक है। इसके बाद आता है अपना बेटा क्या, 4s2 3d10 और बेटा 4p6, चलो ठीक है बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन 47 किस में जा रहा है, तो बेटा तुम्हारा पी ब्लॉक में जा रहा है, किस में जा रहा है, पी ब्लॉक में जा रहा है, पहले वाला हटा दो। दूसरा देखो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा रहे हैं, 2 2 4 4, और ये बेटा ये भी 8 वाला भी बेटा किस में जाएगा तुम्हारा, पी में ही जाएगा, पी ब्लॉक में ही जा रहा है, ठीक है, पी ब्लॉक में ही जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी हटा दो। 3 और 20, 3 वाला देखो तो 1s2 2s2 3 वाला किस में जाएगा बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, एस ब्लॉक को हो गया, अच्छी बात है। 20 वाला देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 12 और 6 18, ठीक है, 18 और 2 20 18 और 2 20, तो 20 वाला भी बेटा किस में जा रहा है तुम्हारा, 4s में जा रहा है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 और 20 दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट है, 3 का मतलब हो गया यहाँ पे लिथियम और 20 का मतलब हो गया यहाँ पर बेटा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, ns2 n-1 d 0 से 1, 0 और 1 दोनों में चले जाते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, और n-2 f में, अंदर वाले f में जाता है बेटा, अंदर वाले f में कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 से लेके 14 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। आपकी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई हमारे पास, ns2 n-1 d 0 से 1 और nf 1 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू sp d और f ब्लॉक आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एग्जांपल। s ब्लॉक का एग्जांपल क्या, सीजियम हमारा s ब्लॉक का एग्जांपल होता है, हाँ बेटा बिल्कुल होता है। क्या बेरियम हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, नहीं नहीं नहीं, बेमग का सर बड़ा, ठीक है, बेमग का सर बड़ा। बेटा बेरियम तो किसका हो गया तुम्हारा, ये तो तुम्हारा एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ठीक है।
सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा ये नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट ये नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मार्क द इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा मैच हमारा इनकरेक्ट है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिल जाएगा बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तुम्हारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ भी चली जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि बेटा यहाँ पर देखो तुम्हारा पी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका साइज भी कम होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है बेटा, कम होता है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारा कौन सा है आपका एलिमेंट, ये है कौन सा, ये एलिमेंट है बेटा हमारा फ्लोरीन। ये बेटा एलिमेंट हमारा कौन सा है, ये एलिमेंट हमारा फ्लोरीन, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑप्शन ए की बात बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना, करेक्ट नहीं बताना, ठीक है। 1s2 2s2 2p3 एन एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड, देखो बेटा थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट करेगा और फिफ्थ ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पीरियड में जाएगा क्या बेटा, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, n की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, n मैक्स हमारा कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो बेटा n मैक्स अगर 2 आ रहा है तो ये किस में जाएगा, ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया यार, थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं है ये, थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं है ये। तो ऑप्शन बी इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक। बेटा देखो आपकी कौन सी ऑक्साइड बेसिक होती है, कौन सी ऑक्साइड आपकी एसिडिक होती है, किस पे डिपेंड करता है। देखो आपके जो मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की ऑक्साइड जो होती है बेटा हमारी कैसी होती है, मेटल की ऑक्साइड होती है बेटा हमारी बेसिक। और जो बेटा हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड बेटा कैसी होती है, उनकी ऑक्साइड होती है बेसिकली एसिडिक, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देख लो सबसे अच्छा यहाँ पर बेटा क्या बेसिक बताना, तो देखो सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट घटते हैं और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर सॉरी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं और ऊपर से नीचे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद क्या आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के बाद यहाँ पर कहीं हमारा आता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के नीचे पास बी, यहाँ पर बेटा हमारी क्या आ जाता है ओ से, ठीक है। तो बेटा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर हमारा किसका है बेटा, बिस्मथ का है, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, बिस्मथ का है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा हमारा Bi2O3 सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following oxide is expected to react readily with NaOH। बेटा NaOH इज अ बेस, बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड विल रिएक्ट, एसिड विल रिएक्ट फास्टर, ठीक है। बेस के साथ जल्दी से कौन रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा। एसिड कौन सी ऑक्साइड होती है, एसिड कौन सी ऑक्साइड होती है बेटा, एसिड होती है हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एसिड कौन सी होती है बेटा, हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब देख लो इसमें से सबसे अच्छा नॉन मेटल, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसके अंदर है, उसी की ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या होगी, एसिड होगी, और वो ही सबसे आसानी से क्या कर जाएगी, बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगी। देखो मेटल ऑक्साइड बेसिक, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक, ये क्या है, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड और ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, पर ये ज्यादा अच्छी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है Cl2O7, ठीक है। तो ये क्या करेगी बेटा, रेडली एकदम NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a neutral atom is converted into a cation its atomic weight, अरे एटॉमिक वेट पे क्या ही फर्क पड़ेगा, एटॉमिक वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ना के बराबर वजन होता है बेचारे इलेक्ट्रॉन में, हल्कू सा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हल्कू सा इलेक्ट्रॉन होता है, कोई इस पे वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटॉमिक वेट डिक्रीज, जब इंक्रीज भाई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, बढ़ रहा है ना घट रहा है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने क्या ही कंट्रीब्यूट करता है वजन में, ठीक है। साइज इंक्रीज साइज डिक्रीज, हाँ भाई साइज पे फर्क पड़ सकता है भाई। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था बेटा, एक न्यूक्लियस था, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे थे, उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, अब मान लो पहले मान लो 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया, अब 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो बेटा क्या होगा, इसका पुल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, न्यूक्लियस की जो फोर्स लग रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या आने लगेंगे, अब पहले से क्लोज आने लगेंगे। तो बेटा ड्यू टू इंक्रीज्ड
force of attraction on remaining electrons size of cation is smaller than size of parent atom। ठीक है बेटा, कटायन का साइज क्या होगा बेटा तुम्हारा, कम हो जाएगा आपके किससे, पेरेंट एटम से। तो ध्यान रखना ये ऑर्डर होता है बेटा हमारे पास, ये ऑर्डर होता है हमारे पास कि मान लो मेरे पास एक एटम है ए, तो बेटा ए प्लस का साइज ए से कम होगा और उसका साइज बेटा किससे होगा, ए माइनस का साइज उसका ज्यादा होगा। ए प्लस का साइज कम होगा, कटायन का साइज कम होगा, फिर न्यूट्रल एटम का साइज आता है और फिर बेटा हमारे पास अनायन का साइज आता है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। तो साइज क्या हो जाएगा बेटा हमारा कटायन बनने पे, डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेवरेबल फैक्टर फॉर कटायन फॉर्मेशन। कटायन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है, कटायन बनना मतलब इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आसानी से कटायन बनेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कटायन नहीं बनेगा। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना भाई, देना थोड़ी ना चाहेगा, भगाओ इसको। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, बहुत लालची इंसान है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, ये आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा, तो अपना छोड़ देगा क्या, नहीं, ये भी जल्दी से कटायन नहीं बनाना चाहेगा। स्मॉल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज छोटा है तो छोटे में से न्यूक्लियस के ज्यादा करीब से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर भी क्या होगा, जल्दी से हमारा ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, कटायन नहीं बनना चाहेगा। बट हाँ, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है तुम्हारी, वो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए रिप्रेजेंट कर रहा है। लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब थोड़ी सी एनर्जी अगर चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल जाएगा ना, एकदम से कटायन बन जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, इनमें से कौन सा बेटा हमारा मेटलॉइड होता है। तो हम लोगों को पता है कि एंटीमनी क्या होता है हमारा, एक मेटलॉइड होता है। एंटीमनी क्या होता है बेटा, हमारा एक मेटलॉइड होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इनमें से कौन सी बेटा हाइड्रोक्साइड आपकी वाटर में इनसोल्यूबल होती है। तो हम लोगों को पता है कि सेकंड ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड होती है उनकी सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है। तो जो सबसे ऊपर होता है हमारा बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड क्या रहती है हमारी, इनसोल्यूबल रहती है वाटर में। उसके बाद फिर हमारी आपकी मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड आती है, वो भी काफी हद तक इंसोल्यूबल होती है, स्लाइटली सोल्यूबल रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर कैल्शियम और उसके आगे की हाइड्रोक्साइड क्या होती है, सोल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी क्या होती है बेटा, हाइड्रोक्साइड्स की इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो बेटा इनमें से कौन सी हाइड्रोक्साइड हमारी इंसोल्यूबल है, बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड हमारी इंसोल्यूबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से बेटा कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज सेम एज इट्स एटॉमिक रेडियस, बेटा आपकी मेटल्स की आपकी आयनिक रेडियस जो होती है उनकी एटॉमिक रेडियस से कम होगी या ज्यादा होगी। बेटा देखो, अगर मेटल है और उसकी आयनिक रेडियस हम निकालेंगे तो बेटा वो क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा या अनायन बनाएगा। मेटल कटायन बनाना पसंद करेगा या अनायन बनाना पसंद करेगा, भाई मेटल्स का आपका लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स की, वो इजीली कटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है मेटल्स का, इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कि कटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटल के केस में हमारा क्या फॉर्म होएगा, आयनिक रेडियस के केस में हमारा कटायन फॉर्म होएगा। और हम लोगों को पता है कि कटायन की जो रेडियस होती है, कटायन की जो रेडियस होती है न्यूट्रल एटम से कम होती है, अनायन की रेडियस हमारी ज्यादा होती है। ठीक है, तो बेटा देखो आयनिक रेडियस जो होगी मेटल की वो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस के बराबर होगी, नहीं बराबर नहीं होगी, कम होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस से क्या होगी बेटा, आयनिक रेडियस कम होगी क्योंकि कटायन का फॉर्मेशन होगा। आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक रेडियस, नहीं ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगी, जब बराबर नहीं है, हम बराबर को मना कर रहे हैं तो उल्टा ज्यादा कर रहा है, ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। ठीक है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ नॉन मेटल इज मोर देन इट्स आयनिक रेडियस, बेटा नॉन मेटल के क्या होता है, नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना प्रीफर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रीफर नहीं करते हैं, अनायन बनाते हैं, कटायन नहीं बनाते नॉन मेटल। अनायन बनेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या आएगी बेटा, ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगी इस केस में। अगर नॉन मेटल लेंगे तो एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या आएगी बेटा, एटॉमिक रेडियस से हमारी ज्यादा आएगी। ठीक है, मेटल के केस में कम आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा मेरी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट भी मेरी गलत हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट में मेरी क्या होगी बेटा, गलत होगी। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट, द आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस, इसी को तो ढूंढ रहे थे तब से,
इसी को तो बेटा ढूंढा जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा, द रेडियस ऑफ एफ माइनस ओ एंड O2 माइनस आर इन द ऑर्डर। देखो बेटा, हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बेटा हमारी रेडियस किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियस हमारी कम होती है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस हमारी फ्लोरीन से, आपकी ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ बेटा अनायंस की, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ती है। जैसे जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा हमारी बढ़ती है। O2 माइनस के केस में इसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फ्लोरीन F माइनस के केस में हमारा 1 यूनिट आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली O2 माइनस का साइज क्या होगा, F माइनस से ज्यादा होगा। और क्योंकि ये अनायन है, ये न्यूट्रल एटम है, तो इनका साइज ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों से ज्यादा होगा, O2 माइनस का भी और O माइनस का भी, ठीक है। अनायन का न्यूट्रल एटम से साइज ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो बेटा करेक्ट ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, O2 माइनस, F माइनस, O एंड F, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बेटा, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द रेडियस ऑफ सेकंड स्पीसीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट, ठीक है बेटा। इनमें से किस में हमारी सेकंड स्पीसीज की रेडियस क्या होती है बेटा, फर्स्ट वाले से ज्यादा होती है। तो देखो, हम लोगों को पता है सेम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, कम होती है। सेम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होती है, ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो बेटा देखो, ऑब्वियसली कैल्शियम राइट में आता है, तो इसकी रेडियस क्या होगी बेटा, कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और हीलियम की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बेटा हाइड्रोजन और हीलियम की, टेक्निकली हीलियम हाइड्रोजन के बाद में आता है, ठीक है। तो हीलियम का साइज क्या होना चाहिए बेटा, आपका हाइड्रोजन से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हीलियम का साइज आपका हाइड्रोजन से ज्यादा आता है, क्योंकि हीलियम के केस में आप लोग कोवलेंट रेडियाई नहीं निकाल सकते, वंडरवॉल रेडियाई निकाल सकते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस के केस में हम लोग कोवलेंट रेडियाई नहीं निकाल सकते, वंडरवॉल रेडियाई निकालनी होती है। वंडरवॉल रेडियाई के आपको पता है वैल्यू क्या आती है, बहुत ज्यादा आती है, किससे बेटा, नॉर्मल कोवलेंट रेडियाई से, ठीक है। वंडरवॉल रेडियाई की आपकी वैल्यू क्या आती है बेटा, ज्यादा आती है कोवलेंट रेडियाई से। तो हीलियम का साइज क्या होगा आपका, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, हीलियम का साइज क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, Mg प्लस और Mg2 प्लस, भाई कटायन, वो भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम होएगा, ठीक है। तो बेटा इस केस में भी क्या हो गया, साइज कम हो गया। O2 माइनस, O माइनस निगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा होगा, तो बेटा इस केस में भी क्या हो गया, साइज कम हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन बी है जिसमें हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है, वो भी किस वजह से, क्योंकि वहां पर हमारा हम लोग वंडरवॉल रेडियाई कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेटा हम लोगों को पता है कि आपकी आयनिक रेडियाई जो होती है जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे उसका होल्ड उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे भी होल्ड उसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड उतना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्लोज रहेगा, साइज उतना ही ज्यादा क्या आएगा बेटा, छोटा आएगा, ठीक है। तो आपका आयनिक रेडियाई क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी जेड इफेक्टिव के। आयनिक रेडियाई क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे जेड इफेक्टिव के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी किसकी मैक्सिमम होती है, देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा जनरली क्या आती है, जितना छोटा साइज, जितनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है। पर फ्लोरीन के केस में साइज इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि जब वो अनायन बनाता है तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। इस वजह से उसकी खींचने की टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है फ्लोरीन की, बट आपका होल्ड करने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है उसकी, आपका क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा छोटा साइज होने की वजह से, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन इनकी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है, और इसमें भी क्लोरीन थोड़ी सी बाजी मार जाता है, क्लोरीन थोड़ी सी बाजी मार जाता है। तो बेटा आपकी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी आती है बेटा, क्लोरीन की आती है, ठीक है, किसकी आती है बेटा, क्लोरीन की आती है। और जनरली बेटा आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वालों से ज्यादा ही होती है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा अरेंज करनी है हमें इन सबकी, ठीक है। चलो सारे के सारे कौन से हैं बेटा, आपके सेकंड पीरियड वाले, थर्ड पीरियड के इसमें कोई है ही नहीं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा बेटा क्या आएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी। तो ऑर्डर तो क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, बोरोन, फिर बेटा क्या अपना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। ऑर्डर तो ये होना चाहिए, पर ये ऑर्डर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है बेटा हमारे पास, 2s2 2p3, ठीक है बेटा, हाफ फिल्ड
हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है बेटा, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं, ये भागता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से, ठीक है। तो इस वजह से बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो के करीब, इवन आपकी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जाने लगती है, हमें उल्टा एनर्जी देनी पड़ती है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने में, बाकी सब में रिलीज होगी, नाइट्रोजन के केस में हमें उल्टा एनर्जी देनी पड़ जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की बेटा सबसे कम कर दो, बाकी ऑर्डर सेम फॉलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नया ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरे पास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बोरॉन, कार्बन, फिर बेटा ऑक्सीजन और फिर बेटा फ्लोरीन, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, few elements are matched with their successive ionization energy, identify the element, हमें एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से के बेटा, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है 2500 के करीब, ठीक है, 2500 के करीब तो है ना किलो जूल पर मोल, बेटा इतनी ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के हिसाब से, ठीक है। और ये बेटा इतनी ज्यादा वैल्यू अगर आ रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो सकती है, हमारी किसी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारी हो सकती है, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बेटा, अब अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, चलो तो ये मेरा क्या होना चाहिए बेटा, ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए एक्स की, एक्स हमारा एक नोबल गैस हो सकता है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है भाई। अगर मैं बात करता हूँ वाई की, तो देखो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन तो निकलता मुश्किल से, इलेक्ट्रॉन तो मुश्किल से ही निकलता है, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को सिर्फ 500 आपकी किलोजूल पर मोल एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की 500, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एकदम से कितना देना पड़ रहा है बेटा, लगभग 7000 की मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, 7000 की फिगर निकल कर आ रही है। इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों, इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों, इतना ज्यादा वेरिएशन है, इसका मतलब है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कोई ऐसी चीज बनी होगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा, ठीक है। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम लोगों को क्या मिला होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिली होगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये बेटा एल्कली मेटल है, तभी तो उसमें से एक इसकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, उसके बाद दूसरा निकालने में हमारी हालत खराब हो गई क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो चुकी थी। तो बेटा हमारे पास वाई क्या हो जाता है, वाई हो जाता है हमारे पास बेटा एल्कली मेटल, वाई क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एल्कली मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा एक्स हमारा नोबल गैस सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, ठीक है, वाई एल्कली मेटल, वाई एल्कली मेटल तो दो में है, लेकिन आपका एक्स नोबल गैस क्या है, सिर्फ ए में ही है, सो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रिस्पेक्टिवली, बेरिलियम और बोरॉन की इलेक्ट्रॉन आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, चलो बेटा देख लेते हैं क्या होगी क्या नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बेरिलियम का भी बोरॉन का भी, बेरिलियम क्या आता है बेटा हमारे पास 2s2, बेरिलियम का आता है बेटा हमारे पास क्या 2s2, और बोरॉन का आ जाता है बच्चों हमारे पास 2s2 2p1, बोरॉन का आ जाता है हमारे पास 2s2 2p1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बेटा एस अंदर वाले ऑर्बिटल से, ठीक है, एस की पेनिट्रेशन पावर बहुत होती है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है पी के कंपेरिजन में, तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा क्या होता है बेटा आसान होता है। तो ऑब्वियसली पी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो उसमें एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, अगर पी से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बेटा आसान है तो उसमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। एस से निकालना बेटा मुश्किल है तो उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या आनी चाहिए, बोरॉन से ज्यादा आनी चाहिए, तो देखो बेटा किसमें बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बोरॉन से ज्यादा है, ऑप्शन डी में, किसमें बेटा ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बेटा आप करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following transitions will involve maximum energy, बेटा देखो इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किस ट्रांजिशन में हम लोगों को देनी पड़ेगी, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसके लिए हमारी बेटा क्या होगी एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। तो बेटा यहाँ पर देखो M2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, M2 प्लस से M3 प्लस बना रहे हो, देखो एक तो हमारा मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका कंपेरेटिवली आसान होता है, लेकिन जब आप एक बार एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, जब एक बार एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो दूसरा निकालना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब हम न्यूट्रल एटम से नहीं, अब हम लोग कटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, कटायन का साइज भी कम है, कटायन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा प्लस चार्ज बढ़ता रहता है इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा मुश्किल होता रहता है, तो इसलिए आप लोग कभी भी देख लेना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है आपकी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है आपकी हमेशा बढ़ती हुई आती है,
ठीक है, चाहे तुम नोबल गैस उठा लो, चाहे तुम कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, ऐसा नहीं होता कि आपका मान लो आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो उसमें से आपका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, दूसरा आसान होएगा, ठीक है। दूसरा कंपेरेटिवली आसान हो सकता है, लेकिन अभी भी पहले वाले से मुश्किल ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो पहले वाले में अगर एनर्जी देनी पड़ रही है आपको 1000 किलो जूल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लियो, तो दूसरे वाले में ऐसा नहीं है 800 किलो जूल में निकल जाएगा, वो 1000 से ज्यादा में ही निकलेगा। हाँ, 2000 में नहीं निकलेगा, वो बात अलग है, लेकिन डबल में नहीं निकलेगा, लेकिन 1000 से ज्यादा में ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है, हमेशा ज्यादा ही आती है, कम नहीं आती है, ठीक है। तो 2+ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। आसान बेटा किससे होगा, सबसे आसान होगा M- से, फिर M से, फिर M+ से और मुश्किल, और M2+ से सबसे मुश्किल। इस तरीके से हमारा ऑर्डर निकल कर आएगा। तो बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।